इलाही, मैं पटना से रहने वाली। और ये अहमद हुसैन ज़रार अहमद का लड़का, बेगूसराय का रहने वाला, इख्तियारपुर का, बेगूसराय का रजौरे का। ये अहमद हुसैन मुखिया है और वार्ड नंबर इनका 6 है। अहमद हुसैन ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरे साथ बलात्कार किया। 4 साल मेरी ज़िंदगी तबाह करता रहा, शादी का झांसा दिया, पैसे लूटा, जेवर लूटा और मेरी इज्जत से खेलता रहा 4 साल। बस कि मैं शादी कर लूँगा अब और शादी कर लूँगा, ऐसे ऐसे करते करते कि मेरे 4 साल मेरी ज़िंदगी का बर्बाद कर दिया ये अहमद हुसैन ने। फिर उसके बाद ये सबसे पहले अगर मेरी मुलाकात अगर हुई है तो ये किचौटा शरीफ में सामने वाली बिल्डिंग में, किचौटा शरीफ में आकर के सामने बिल्डिंग में ये रूम लेता है और मुझे बार बार ये घूम घूम के देखता है और मैं इसको नहीं जानती थी। ये मुझे बार बार नज़र रख करके ये देख रहा था। मैं जब बाहर निकली तो ये पीछा करते हुए अपने रूम से निकला और पीछा करते हुए जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पीछा करते हुए चला रहा कि मैं 1 मिनट रुकिए, मुझे बात करनी है आपसे, मुझे बात करनी है, मैं आपको कहीं देख रहा हूँ। मैं बोली कि मैं आपको नहीं जानती, ऐसे बीच में रोका नहीं जाता, मैं आपको जब नहीं जानती हूँ बीच में मत रोकिए। तो मैं उसको भगाई तो भी ये बंदा एक दिन रूम पर मेरे आ गया, दूसरे दिन फिर रूम पर आ गया। आकर के ये बोलता है कि आपके जैसे मुझे लड़की चाहिए थी, मैं शादी मेरी नहीं हुई है, जबकि इसकी शादी हुई हुई थी। मुझे बताया, झांसा दिया मुझे शादी का, इसलिए कि ये बताता है ये बंदा अहमद हुसैन कि मेरी शादी नहीं हुई है, आपको जैसी कोई लड़की चाहिए थी और आपकी शादी हुई भी है। तो मैं बोली जी मेरी शादी हुई भी है, यहाँ तक कि मेरी शादी ख़त्म हो चुकी है, मेरे शौहर मुझे छोड़ चुके हैं और मैं एक बच्चे के साथ यहाँ अकेले यहाँ पर मतलब कोई परेशानी के तहत मैं यहाँ पर रह रही हूँ। ये बोला कि मुझे मेरे नंबर रखिए, तो मैं बोली नंबर नहीं रख सकती मैं किसी का। ये बोला नहीं, आपको ज़बरदस्ती नंबर दिया और नहीं मैं ली, तो ये मेरे मोबाइल ले करके डायल कर दिया और डायल करने के बाद ये मेरे नंबर ले लिया मुझसे। फिर उसके बाद ये मुझसे बात करना शुरू किया, मैं इसकी कॉल नहीं उठाती थी, ये चला गया। बेगूसराय पहुंचने के बाद इनके अब्बू ज़रार अहमद ये मुझे कॉल करते हैं कि मेरा लड़का खाना छोड़ दिया 3 दिन से, पता नहीं क्या हो गया, उससे बात कर लो। मैं बोली कि नहीं मैं नहीं बात करूँगी। तो ये फिर बोले इनके अब्बू कि पता नहीं क्या हो गया, ये 3 दिन से बिस्तर से उठ नहीं रहा है, कुछ हो गया है, बात तुम कर लो। तो मैं बात की तो ये खाना बोला कि मैं 3 दिन से नहीं खा रहा था, तो इसीलिए कि बात नहीं कर रही हो इसलिए, अगर तुम मुझसे नहीं बात करोगी तो मैं जहर खा लूँगा, मर जाऊँगा। रोने का ड्रामा, गाड़ी पर रो रहा है, बैठ कर के रो रहा है, हाथ काट रहा है, कभी पैर काट। ये मुझे ज़बरदस्ती ये फिर बात करने के लिए फिर बात किया मैंने, उनके आपको बात करवाए। तो फिर ये खाना खाना शुरू कर दिया। इसका सिर्फ नाटक और ड्रामा चलता रहा कि मैं हाथ काट लूँगा, पैर काट लूँगा। तो फिर मैं इससे बात करती रही और फिर एक दिन अचानक से ये वहाँ शीशा बाज़ार पे ये मिलता है अहमद हुसैन, मुझे कहता है कि मुझे देख के खुश नहीं हुई, मैं अचानक से आया बिना बोले। तो मैं बोली कि नहीं मुझे नहीं पता था कि आए थे, तो मैंने देखा था। तो बोलता है कि मैं बिना बोला एक सरप्राइज़ थी और ये लीजिए बोतल का पानी, आपको पूरा पीना, आपकी इलाज में करने के लिए आया हूँ। इसलिए ये बोलता था, हम लोग को धोखेबाजी करता था, ये कहता था कि मेरे पे जिन्नात आता है, क्या आता है, और मैं सबका बीमारी मैं ठीक करता हूँ इसी तरह से। और मैं ये नशीला कोई दवा मुझे दे करके बोतल का पानी पूरा बोलता है कि इसको पीने से आपकी बीमारी सब ठीक हो जाएगी, आप अच्छी हो जाएंगी। ये मुझे उसी जगह पर खड़ा करके वो पूरी की बोतल ये पानी मेरे अपने सामने ये पूरा पिलाया और मुझे सर में चक्कर आई और मैं पानी पीते के साथ मुझे बेहोशी के जैसा लगने लगा। तो उसी जगह पर ये जल्दी से उसी मुन्ना भाई का जो गेस्ट हाउस है शीशा बाज़ार में, वहाँ रूम लिया, रूम लेकर के मुझे वहीं ले गया। और वो सुबह से जो मेरे साथ ये बलात्कार किया, मेरे साथ रेप किया, सुबह से मेरे मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया और ये मेरे साथ मतलब सुबह से लेकर के पूरी रात। और दूसरे दिन मुझे सुबह 4 बजे जब नशा ख़त्म हुई तब मैंने इसको देखा कि ये मेरे साथ अहमद हुसैन ये सब चीज़ मेरे साथ करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। हाँ, मैंने बोला कि मेरी तलाक़शुदा मेरी ज़िंदगी थी, मैं उसी अपनी ज़िंदगी इस तरह से मैं गुजार देती, आप मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दिया। तो मैं चिल्लाई, तो ये बोला कि तुम अगर चिल्लाओगी तो मैं यहाँ पर मार डालूँगा, और अगर तुम अपनी चाहती हो जान बचा कर यहाँ से निकल के भागो तो अपने कपड़े पहनो, यहाँ से भागो। वो भी बिना कपड़े का था, मेरे भी सारे कपड़े उतार के मेरे पूरे बदन पर दाग, दांत को और भी बहुत जगह पर ऐसे ऐसे दाग वो छोड़ा था।
हाँ हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए ना। क्यों किए मेरे साथ ऐसा? इतना तो धोखा कोई कोई ना दुश्मन भी ना करे। एक मिनट, एक दुश्मन एक दुश्मन एक दुश्मन मैंने नहीं किया। हम किया। सब आपका रिकॉर्डिंग कर करके पूरे गांव में घुमा रहा है, अच्छा हो रहा है ना। कौन भेज रहा है? हमको हार्ट अटैक आ जाएगा हमारे। हाँ तो सुनिए ना एक मिनट सुनिए ना। आप किसी के बारे में सोचा कभी? हाँ किसी मतलब इतना तो सोचना चाहिए था ना कि अगर कोई पागलों के ऐसा कोई चाह रही है, मेरे को इतना प्यार कर रही है, सब कुछ अपना बर्बाद कर डाली, सोना जेवर ऐसे कदमों में रख दी मेरे पैसे कि भाई तुम मेरे को कुछ भी बस मेरे को अपने साथ रखो, बस यही नहीं चाहते थे और कुछ आपसे डिमांड किया था क्या? हाँ बस रखना चाहने के लिए बस कि आप मेरे साथ मेरे को छोड़िए नहीं कभी। आप क्या किए कि दिल्ली में लेकर के लड़की को लेकर के रंडी बाजी करने के लिए पहुंच गए? क्या समझे थे आप? हाँ मैं कितना कसम में देती रही, इतना कसम में देती रही कि देखिए उनकी कसम मैं दिल्ली में मैं भटक रही हूँ, कभी पूछे? हम सुनिए ना आप सुन लीजिए। आप इतना जब बोल रहे हैं तो सुन लीजिए। मखदूम पाक के चौखट की कसम। हेलो। मेरा जेवर चाहिए, मेरा चौखट की कसम चाहे दरवाजे की कसम मैं नहीं जानती। मेरा जेवर जो जिस चौखट से लेके गए थे ना उसी चौखट पे लाके देना है, यही वास्ता दे रही हूँ मैं मखदूम अशरफ की। अब मेरा जेवर लाके दो बस। मेरा जेवर चाहिए जहाँ से लेके गए हैं वहाँ से पहुँचाने के लिए बस।